दोस्तों, एक समय की बात है। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। चलते चलते जब महात्मा और उसका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक मछुआरे को पानी में जाल डालते मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बड़ी ही बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दोनों को झगड़ते देख महात्मा ने शिष्य का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए। दोस्तों, महात्मा ने शिष्य से कहा कि बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह लोग इतने बुरे कर्म करते हैं, फिर भी इन लोगों को कभी सजा नहीं मिलती। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो। इसको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है, जो सब कुछ जानती है। भगवान की नज़र इनके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाले मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बड़ा परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच के खा रही थी। दोस्तों, शिष्य ने दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उसे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, बेटा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर से यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है बेटा, जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को न मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही वह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है कि जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। पर महात्मा ने कहा, हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवसर आने पर भक्त वत्सल व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल की अवस्था परमात्मा के अधीन है। आपका जैसा कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक नहीं बच सका है और ना ही आगे बच पाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत रहता है। सवाल यह है कि कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता? दोस्तों, भागवत गीता के अनुसार कर्म का फल बिल्कुल भी टल नहीं सकता। कितनी भी चालाकियां कर लें, कितने भी होशियार बन लें, बेशक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक लें, बेशक आप इस बात को जान न पाएं, बेशक हम सभी अपने कर्मों से अनजान बने रहें, सब भूल जाते हैं, दुनिया भूल जाती है, पर कर्म फल निरंतर चुपचाप एक छाया की तरह
अदृश्य सांचित हमारे संग संग चलता रहता है। दोस्तों, कर्म फल कभी टाला नहीं जा सकता, टालना हमारे बस में ही नहीं है। कई बार हमारे चालान होते हैं, कई बार चीजें चोरी हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पैसे डूब जाते हैं। जिस तरह बुराई का फल बुरा होता है, उसी तरह अच्छाई का फल भी अच्छा ही होता है। यह फल हमें कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में भुगतना पड़ सकता है। सिर्फ एक कंडीशन पर यह टाला जा सकता है, असल में टलेगा तो नहीं, इसका दर्द कम जरूर हो सकता है। वह यह है, अगर हम अपनी गलतियों को कबूल कर लें और परमात्मा की शरण में जाएं, आत्मसमर्पण करें और अच्छे कर्म करने शुरू कर दें, तभी हम अपने गलत कर्मों से होने वाली पीड़ा से बच सकते हैं। शर्त ईश्वर हमें माफ कर दे। हमारे इस जन्म में किए गए प्रबल कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। शेष छुटपुट और प्रत्यक्ष परोक्ष भले बुरे कर्म हमारे कर्मों के संचित कोष में जमा हो जाते हैं, जो प्रारब्ध कर्म के फल रूप में हमारी जीवात्मा को विभिन्न 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। इसे ही 84 लाख चक्कर कहा जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्म का फल जन्मों जन्मों तक हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए कर्म के अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिए और अपने कर्मों पर कड़ी नजर रखिए। ध्यान रखिए, कर्म वाचा मनसा करना इन तीनों मार्गों से संपन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी को कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना है, किसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष बुरा नहीं करना है। यदि आपने यह तीनों नियम साध लिए तो यह सुनिश्चित है कि आप उत्तरोत्तर विकसित होते जाएंगे। आप जन्म दर जन्म कुलीन परिवार और उत्तम परिस्थितियों में जीवन जिएंगे। आपकी जीवात्मा का निम्न योनियों में गिरना रुक जाएगा। आप अपने अहंकार के चलते किसी जन्म में पुनः उपयुक्त नियमों का उल्लंघन न कर बैठें। इसी खतरे से बचने का एकमात्र उपाय यही है, ध्यान साधना द्वारा अपनी चेतना को, अपने मन को परिस्थापित करते हुए अहंकार रहित जिए तथा इस प्रकार आप हर कर्म को समझ सकते हैं। मन के माध्यम से किए गए कर्म के साथ कर्म का फल ठीक उसी तरह है जैसे आपके साथ आपकी परछाई। इस प्रकार उन कर्म फलों से बचा नहीं जा सकता, किंतु जैसे प्रकाश के ठीक नीचे खड़े होने पर हमारी परछाई नहीं बनती, ठीक वैसे ही आत्मा के प्रकाश में किए गए कर्म अपना फल देने के योग्य नहीं रह जाते। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने पहुँचे तो भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तब श्री कृष्ण ने बताया, पितामह, आप पिछले जन्म में राजा थे। आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था। आपने उसे मरा समझकर अपने तीर से उठाकर फेंक दिया और वह सांप नुकीली झाड़ियों में जा गिरा। उसके कांटे सांप के शरीर में बुरी तरह चुभने लगे। सांप ने आपको खूब बददुआएं दी थी, उसी का फल आपको मिल रहा है। जो कांटों का दर्द उसे हो रहा था, वही दर्द आपको तीरों की सैया पर नुकीले बाण से हो रहा है। दोस्तों, इस बात से यह भी सिद्ध हो जाता है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या इन कर्मों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? दोस्तों, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में जो बताया है उसे सुनते हैं। श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात यह नहीं सोचता कि मैं कर्म करता हूँ, वह खुद को एक माध्यम समझता है, वह फल की इच्छा नहीं करता, वह जानता है कि संपूर्ण कर्म परमात्मा द्वारा हो रहा है, ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांधता। जो पुरुष समस्त कर्मों में से उसके फल में आस्तिक की आस्था त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता। अर्थात वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्रियों का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो ना किसी से ईर्ष्या करता है और ना ही द्वेष, जो सुख को एक समान भाव से देखता है, ऐसे पुरुष कर्मयोगी कहलाते हैं। जिसकी आसक्ति स्वर्थता नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, वैसे कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है,
जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है, महसूस करता है, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं वह जानते हैं। दोस्तों, कान्हा ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्राकृतिक हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। दोस्तों, कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में 2 पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष ऐसा था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा भी किया करता। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बड़े ही जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई और नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्रित हुए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बड़ा बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा, जब भले पुरुष ने उस दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी हुई पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब कहाँ किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में ही नहीं आता। अगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए भी किसी की प्रेरणा या फिर किसी के दबाव पर आकर कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। क्यों मनुष्य धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाता? क्यों वह अधर्म के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, वासना और क्रोध ही इसका कारण है, और यही सबसे बड़ा पापी भी है। तो इन्हीं से संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं, आखिर फिर मनुष्य पाप किस कारण से करता है? कारण है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग, द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं।
इन्हीं द्वेष को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढक जाता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढक जाता है। और जब ज्ञान ढक जाता है तब हमारे अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं और हमें पाप कर्म करने के लिए उत्साहित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुषों का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नृत्य शत्रु से ढका रहता है, जो कभी भी संतुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। काम, क्रोध, मद और लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रियां, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिसके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को छिपा देती है और जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। अतः हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का बलपूर्वक खात्मा कर दे। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु तुझ पर कब्जा कर ले, तो अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम, क्रोध को मार दे। यह काम, क्रोध जैसे शत्रु ही हैं जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर देते हैं, उनमें अज्ञान पैदा करते हैं और हमें धर्म के रास्ते से भटकाते रहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो पुरुष अपने कर्मों पर सदा अडिल रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफलता को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते, वो उसको केवल वही देते हैं जिसके वह लायक है। भगवान कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्म योगी है। कर्म का मार्ग दिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से मनुष्य का शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध हो सकता। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि कर्म नहीं करने से मनुष्य का जन्म लेना भी बेकार हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तू यज्ञ समझकर अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू अपने कर्मों को यज्ञ समझकर अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। जो पुरुष इस परंपरा से नहीं चलता, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला प्राणी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाली और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होने के लिए कोई कर्तव्य नहीं करते, आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है। और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य से ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुके हैं, वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो, तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर अर्थात अपनी इच्छा को त्याग कर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं।
जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए कर्म करना ही उचित है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। किसी के साथ चलने से ना तो खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले ही चलना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छे व्यवहार करने चाहिए। कान्हा कहते हैं, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म से ही बंधा हूँ, अर्थात मैं भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सक्ता का करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। जिसमें समझ नहीं होती वह कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं। आसक्ति रहित विद्वान को चाहिए कि वह भी लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए उसी प्रकार कर्म करे जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है। दोस्तों, उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुण द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उनके गुण ही उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वह समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वह खुद कुछ नहीं करते। और जो ज्ञानी इस बात को समझ लेते हैं, उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह ज्ञानी को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट ही समझ। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरों का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार चेतन सिंह नामक एक राजा था। उनके प्रधानमंत्री का नाम ज्ञान सागर था। प्रधानमंत्री के अधीन भी एक सहकारी मंत्री था जिसका नाम चंचल सिंह था। राजा अपने मंत्री और सहकारी मंत्री के साथ अपनी राजधानी मध्यपुरी में रहते थे। राज्य 10 जिलों तक फैला हुआ था और प्रत्येक जिले में एक जिलाधिकारी नियुक्त था। राजा बहुत ही विचारशील, कर्मशील और सुशील थे। एक समय उनके राज्य में जगमोहन नाम का एक ठगों का सरदार आया। वह बड़ा ही कुकर्मी और जालसाज था। उसके अंदर कपट रूपी जहर भरा हुआ था। उसकी बोली बहुत मीठी थी। वह जिससे बात करता उसी को मोह लेता। वह इस राज्य में एक व्यापारी के वेश में आया और उसने जिलाधीश से मिलकर राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी। दोस्तों, जिलाधीश को काफी लालच दिया। वह लालच में आ गया, परंतु अपने अफसरों की अनुमति के बिना वह कुछ नहीं कर सकता था। जालसाज व्यापारी की सलाह से वह सब मिलकर उसे अपने अफसर सहकारी मंत्री चंचल सिंह के पास ले गए। ठग व्यापारी ने चंचल सिंह को खूब प्रलोभन दिया, जिसके कारण चंचल सिंह भी व्यापारी की मीठी मीठी बातों में फंस गया। चंचल सिंह उसे अपने उच्च अधिकारी प्रधानमंत्री ज्ञान सागर के पास ले गया। दोस्तों, ज्ञान सागर था तो बहुत बुद्धिमान, परंतु वह बहुत दुर्लभ हृदय वाला था। खुद से निर्णय करके किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था। इसी कारण उसने अपने सहकारी मंत्री और जिलाधीश की बातों में आ जाया करता था।
इसी कारण वह अपने सहकारी मंत्री और जिलाधीश की बातों में आ जाया करता था। जिलाधीश और सहकारी मंत्री उससे अनुचित लाभ भी उठाते थे। आज चंचल सिंह और जिलाधीश की बातों पर विश्वास करके वह भी ठग व्यापारी के जाल में फंस गया। उसने लाइसेंस देने का स्वीकार कर लिया, पर उसने कहा कि महाराज चेतन सिंह जी की मंजूरी के बिना सारे राज्य के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आखिर ठग व्यापारी की सलाह से वह उसे राजा के पास ले गया। ठग बड़ा चतुर था, उसने राजा को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। राजा भी लोभ में आ गया। उसने व्यापारी को अपने राज्य में हर जगह व्यापार चलाने और कोठियां खोलने की अनुमति दे दी। दोस्तों, व्यापारी ने जिला अफसरों और दोनों मंत्रियों को कुछ ले देकर संतुष्ट कर लिया और सारे राज्य में अपना जाल फैला दिया। जब उसका प्रभाव फैल गया तब वह बिना बाधा के प्रजा को लूटने लगा। दोस्तों, जिलाधीश सहित दोनों मंत्री लालच में पड़े हुए थे। राजा को भी लूट का हिस्सा देकर उसने अपने वश में कर लिया। छल कौशल और मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर राजा को तथा सब अफसरों को कुमारगामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन बना दिया और चुपके चुपके तेजी के साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारे राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजा को लूटकर अंत में उन्हें पकड़कर नजर कैद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी में राजा चेतन सिंह जीवात्मा है, प्रधानमंत्री ज्ञान सागर बुद्धि है, सरकारी मंत्री चंचल सिंह मन है, मध्यपुरी राजधानी हृदय है, 10 जिलाधिकारी इंद्रियां हैं और ठगों का सरदार काम है। विषय भोगों के सुख का प्रलोभन ही सबको लालच देना है। विषय भोगों में फंसकर जीवात्मा को सच्चे सुख के मार्ग से भ्रष्ट कर देना ही उसे लूटना है और उसके ज्ञान को आवृत करके स्वार्था मोहित कर देना और मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित करने को बाध्य कर डालना ही नजर कैद करना है। कहने का सीधा सा मतलब है कि यह काम रूपी शत्रु इंद्रियां, मन और बुद्धि को विषय भोग रूप मिथ्या सुख का प्रलोभन देकर उन सब पर अपना अधिकार जमाकर और जीवात्मा के ज्ञान को ढक उसे मोह संसार रूपी कैद खाने में डाल देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके सर्वप्रथम इस काम रूपी शत्रु का खात्मा कर देना चाहिए, नहीं तो यह घर में घुसे हुए शत्रु की भांति मनुष्य जीव रूपी अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। यह काम ही है जो मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिखलाकर उसे पापों में बदल देता है, जिससे मनुष्य का पतन हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ कर्मों के हिसाब किताब की यह जानकारी समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ गीता के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।